कहते हैं एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बेटे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। आज की कहानी उसी कड़वे सच और महादेव के क्रोध की गवाही है। जब एक बूढ़ी माँ की आह अर्श तक पहुंची, तो कैसे हिला पापियों का फर्श। सुनिए, कर्मों के हिसाब और महादेव के न्याय की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां। गांव के किनारे, जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और कच्ची पगडंडी शुरू होती थी, वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसे घर कहना भी शायद गलत होगा। वो बस ईंटों और गारे से खड़ी की गई 4 दीवारें थीं, जिन पर खपरेल की छत थी। उसी छत के नीचे अपनी तकदीर का रोना रोती हुई 70 साल की सावित्री रहती थी। सावित्री का शरीर अब सूख कर कांटा हो गया था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और उन गड्ढों में हमेशा आंसू सूखे हुए मिलते थे। कमर इतनी झुक गई थी कि चलते समय उसका मुंह जमीन की तरफ ही रहता था, जैसे वो अपनी खोई हुई खुशियां उस धूल मिट्टी में तलाश रही हो। गांव वाले उसे सावित्री काकी कहते थे, लेकिन उसके अपने ही घर में उसे कोई माँ कहने वाला नहीं बचा था। यह वही सावित्री थी जिसके घर के आंगन में कभी दिन रात बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, जहां कभी चूल्हा ठंडा नहीं होता था, क्योंकि आने जाने वालों के लिए हमेशा रोटियां सिकती रहती थीं। आज उसी सावित्री के पेट में अन्न का दाना जाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे। उसके 2 बेटे थे, रमेश और दिनेश। दोनों अब बड़े हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके अपने बच्चे भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन दोनों के बड़े बड़े पक्के मकानों में अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक कोने जितनी जगह भी नहीं थी। सावित्री को घर से बाहर उस पुरानी कोठरी में पटक दिया गया था, जहां न तो ठीक से हवा आती थी और न ही रोशनी। सर्दी की रात थी और हवा इतनी तेज थी कि हड्डियों को भी कंपा दे। सावित्री अपनी पुरानी फटी हुई रजाई में दुबकी हुई थी। रजाई में रुई कम और पैबंद ज्यादा थे। उसे जोरों की भूख लगी थी। दोपहर को बड़ी बहू ने जो 2 सूखी रोटियां फेंकी थीं, वो तो कब की हजम हो चुकी थीं। अब पेट में जो आग लगी थी, वो उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने कांपते हाथों से पास रखा लोटा उठाया और 2 घूंट पानी पीकर भूख को मारने की कोशिश की। लेकिन भूख तो भूख है, वो पानी से कहाँ मानने वाली थी। उसका मन बार बार पुराने दिनों की यादों में चला जाता था। उसे याद आया वो समय जब उसके पति जिंदा थे। गांव में उनकी कितनी इज्जत थी। वो लोग भले ही बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के राजा थे। सावित्री अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी, चाहे खुद आधी रोटी खाए, लेकिन रमेश और दिनेश की थाली में हमेशा घी से चुपड़ी रोटियां और गुड़ रखती थी। वो अक्सर अपने पति से कहती थी, जी, देखना हमारे बेटे बुढ़ापे में हमें पलकों पर बिठाकर रखेंगे। मैंने इन्हें संस्कार दिए हैं। उसके पति मुस्कुरा देते थे और कहते थे, सावित्री, औलाद की सेवा की उम्मीद में अपना आज मत मार, बस कर्म कर और फल महादेव पर छोड़ दे। आज जब वो अंधेरे में लेटी हुई छत की टूटी लकड़ियों को घूर रही थी, तो उसे अपने पति की वो बात शूल की तरह चुभ रही थी। उसने वाकई महादेव पर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन शायद महादेव भी उससे रूठ गए थे, तभी तो ऐसी दुर्दशा हो रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी, सावित्री अपनी लाठी टेकते हुए उठी। उसके जोड़ों में इतना दर्द था कि हर कदम पर उसके मुंह से हे राम निकल रहा था। उसे मंदिर जाना था। गांव के दूसरे छोर पर एक पुराना शिव मंदिर था। पिछले 10 सालों से, जब से उसके पति गुजरे थे और बेटों ने रंग बदला था, वही मंदिर उसका असली घर बन गया था। वो रोज सुबह लोटे में जल भरकर ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती। उसके पास चढ़ाने को न दूध था, न बेलपत्र और न ही कोई प्रसाद। बस उसकी आंखों के आंसू और लोटे का जल ही उसकी पूजा थी। वो धीरे धीरे घिसटते हुए कदमों से चल रही थी। रास्ते में उसे गांव का सरपंच मिला। सरपंच ने पूछा, काकी, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? बेटे ने नई शॉल नहीं लाकर दी क्या? सावित्री ने फीकी हंसी हंसते हुए अपनी फटी साड़ी का पल्लू कस लिया और बोली, बेटा,
बेटों के पास अपनी बीवी बच्चों के लिए ही वक्त नहीं है, इस बूढ़ी के लिए शॉल कहाँ से लाएंगे? और वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती, अब तो आदत हो गई है। सरपंच जानता था कि काकी झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। सावित्री चलते चलते मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। हांफते हुए उसने जैसे तैसे ऊपर कदम रखा और सामने काले पत्थर के शिवलिंग को देखा। उसे देखते ही उसका सब्र का बांध टूट गया। वो वहीं चौखट पर माथा टेक कर रोने लगी। हे महादेव, हे भोलेनाथ। सावित्री की आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। मैंने क्या पाप किया था प्रभु? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जिन बच्चों को मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया, आज वो मुझे एक गिलास पानी देने को भी तैयार नहीं है। जिन हाथों से मैंने उनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ मुझ पर उठने को तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि तू न्याय करता है, तो फिर मेरा न्याय कब होगा? क्या मेरे मरने के बाद? मैं अब और नहीं सह सकती बाबा, या तो मेरी तकदीर बदल दे या मुझे अपने पास बुला ले। वो शिवलिंग से ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई अपने पिता से शिकायत कर रहा हो। काफी देर रोने के बाद उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया और वहीं मंदिर के कोने में बैठ गई। तभी मंदिर का पुजारी वहां आया। पुजारी सावित्री की हालत जानता था। उसने प्रसादी का एक लड्डू सावित्री के हाथ में रख दिया। सावित्री ने उस लड्डू को ऐसे देखा जैसे उसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। भूख से उसकी जान निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से लड्डू खाया और पानी पिया। उस एक लड्डू ने उसे इतनी ताकत दे दी कि वो वापस घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जब वो वापस अपने घर यानी उस टूटी कोठरी के पास पहुंची, तो उसने देखा कि उसके बड़े बेटे रमेश के घर के बाहर बहुत चहल पहल थी। शायद आज कोई त्योहार था या किसी का जन्मदिन। खुशबूदार खाने की महक हवा में तैर रही थी। पूड़ी, कचौड़ी और खीर की खुशबू ने सावित्री की भूख को फिर से जगा दिया। वो अपनी कोठरी के बाहर चबूतरे पर बैठ गई, इस उम्मीद में कि शायद आज त्योहार के दिन तो बेटे या बहुओं का दिल पसीजेगा। शायद आज उसे बासी रोटी के बजाय 2 ताजी पूड़ियां मिल जाएंगी। वो इंतजार करती रही। सूरज सिर पर आ गया, फिर ढलने लगा। मेहमान आए और खा पी कर चले गए। घर के अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। सावित्री की नजर बार बार उस बड़े लोहे के गेट पर जाती जो दोनों घरों के बीच था, लेकिन वो गेट नहीं खुला। शाम हो गई, अंधेरा घिरने लगा। तभी छोटी बहू विमला हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर बाहर निकली। उसने देखा कि बुढ़िया चबूतरे पर बैठी टुकुर टुकुर देख रही है। विमला ने नाक भौं सिकोड़ी और वो थैली सावित्री की तरफ फेंकते हुए बोली, लो, ये बचा हुआ खाना है। कुत्ते को देने जा रही थी, पर सोचा तुम्हें दे दूं। वैसे भी तुम दिन भर यहीं बैठी ताकती रहती हो कि कब क्या मिले। सावित्री का कलेजा छन से टूट गया। वो खाना जो कुत्ते के लिए था, वो उसकी बहू उसे दे रही थी, और वो भी इतनी नफरत के साथ। स्वाभिमान तो कह रहा था कि उस थैली को ठोकर मार दे, लेकिन पापी पेट का क्या करती। भूख इंसान को जानवर बना देती है और लाचारी इंसान को बेगैरत। सावित्री ने कांपते हाथों से वो थैली उठाई। उसमें कुछ ठंडी सूखी पूड़ियां और थोड़ी सी बची हुई सब्जी थी। उसने विमला की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। विमला तो थैली फेंककर अंदर चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उस दरवाजे की आवाज ने सावित्री के दिल पर एक और चोट की। वो अपनी अंधेरी कोठरी में गई और दिए की मध्यम रोशनी में वो खाना खाने बैठी। हर निवाला गले से नीचे उतरते वक्त कांटों की तरह चुभ रहा था। वो खा रही थी और रो रही थी। आंसू खाने में गिर रहे थे, जिससे उस खाने का स्वाद और भी नमकीन हो गया था। देख महादेव, उसने सिसकते हुए कहा, देख ले अपनी बेटी का हाल। आज मुझे मेरे ही घर में कुत्ते का हिस्सा मिल रहा है। क्या यही मेरा न्याय है? उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। वो बस करवटें बदलती रही और सोचती रही कि क्या अब उसकी बची हुई जिंदगी ऐसे ही अपमान में कटेगी।
क्या उसे कभी इज्जत की 2 रोटियां नसीब नहीं होंगी? अगले दिन से सावित्री ने फैसला किया कि वो अब इन बेटों के भरोसे नहीं रहेगी। शरीर में जान नहीं थी, फिर भी उसने सोचा कि वो कुछ काम करेगी। भीख मांगने से तो अच्छा है कि वो मेहनत करके खाए। सुबह होते ही वो गांव के ही एक जमींदार ठाकुर भानु प्रताप की हवेली की तरफ चल दी। ठाकुर भानु प्रताप गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत कड़क था। फिर भी सावित्री के पास और कोई चारा नहीं था। वो हवेली के पिछवाड़े वाले दरवाजे पर गई। वहां काम करने वाली एक नौकरानी ने उसे देखा। सावित्री ने उससे कहा, बेटी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं झाड़ू पोछा तो नहीं कर सकती क्योंकि कमर नहीं झुकती, लेकिन मैं अनाज बीन सकती हूँ, सब्जी काट सकती हूँ या बच्चों को खिला सकती हूँ। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। नौकरानी को दया आ गई। वो अंदर गई और ठाकुर की पत्नी यानी ठकुराइन को बुला लाई। ठकुराइन एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने जब सावित्री की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। वो सावित्री को जानती थीं। उन्होंने कहा, अरे सावित्री दीदी, आप यहाँ? आपके तो 2-2 जवान बेटे हैं, फिर आपको काम करने की क्या जरूरत आ पड़ी? सावित्री की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अपने घर की बुराई बाहर वालों के सामने नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे बेटे कितने भी नालायक क्यों न हो। उसने बस इतना कहा, मालकिन, बेटों का अपना परिवार है, खर्चे बढ़ गए हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन पर बोझ बनूं। हाथ पांव चल रहे हैं तो सोचती हूँ खुद कमा लूं। ठकुराइन समझ गईं कि बात कुछ और है। उन्होंने कुरेदना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा, ठीक है दीदी, आप हमारे आंगन में बैठकर अनाज साफ कर दिया करना और पूजा के लिए फूल बत्ती बना दिया करना। आपको दोनों वक्त का खाना यही मिल जाएगा और कुछ पैसे भी दे दिया करेंगे। सावित्री को लगा जैसे महादेव ने उसकी सुन ली। उसे काम मिल गया था। वो बहुत खुश थी। उस दिन उसने मन लगाकर गेहूं साफ किया। दोपहर को उसे गरम दाल, चावल और रोटी मिली। न जाने कितने महीनों बाद उसने भरपेट गरम खाना खाया था। शाम को जब वो घर लौटी तो उसके हाथ में कुछ पैसे और ठकुराइन की दी हुई एक पुरानी लेकिन साबुत शॉल थी। वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उसे लगा कि अब उसे अपने बेटों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। लेकिन सावित्री की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। उसके बेटों को जब पता चला कि उनकी माँ जमींदार की हवेली में काम कर रही है तो उन्हें अपनी नाक कटती हुई महसूस हुई। उन्हें माँ की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपनी झूठी शान की फिक्र थी। रमेश और दिनेश गुस्से में तमतमाते हुए सावित्री की कोठरी में आए। रमेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आती? हमारे पास इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, और तू वहां ठाकुरों के घर में नौकरानी बनकर बैठी है। पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो, उनके बेटे महलों में रह रहे हैं और माँ दूसरों के घर बर्तन मांज रही है। सावित्री ने डरते हुए कहा, बेटा, मैं बर्तन नहीं मांजती, बस थोड़ा अनाज साफ करती हूँ, और तुम लोग मुझे खाना तो देते नहीं, तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? दिनेश ने पैर पटकते हुए कहा, तो क्या हम मर गए हैं? अरे 2 रोटी ही तो खाती है तू, वो भी नहीं मिल रही क्या तुझे? और अगर काम ही करना है तो घर में कर, बहुओं का हाथ बंटा। बाहर जाकर हमारी नाक कटाने की जरूरत नहीं है। कल से तू वहां नहीं जाएगी, समझी? बेटों ने उसे काम पर जाने से तो रोक दिया, लेकिन उसके हालात नहीं बदले, बल्कि अब तो बहुओं का अत्याचार और बढ़ती हुआ मिटा दिया गया। वे सोचने लगीं कि यह बुढ़िया हमारी शिकायत पूरे गांव में करती फिरती है। अब उसे खाना और भी देरी से मिलने लगा। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता और उसे पानी के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। सावित्री अब घर के काम भी करने लगी थी। अपनी कांपती उंगलियों से वो मजबूरी में साग काटती, कभी दाल बीनती। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो बहुएं उसे ताने मार मार कर अधमरा कर देती। अरे, यह भी ठीक से नहीं होता तुमसे? मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तो बहुत आगे हो, छोटी बहू अक्सर बड़बड़ाती। सावित्री चुपचाप सब सुनती और अपने आंसू पी जाती। उसका बस एक ही सहारा था, उसका महादेव। वो रोज रात को उनसे बातें करती। बाबा, तूने मुझे काम दिया था,
रास्ता दिखाया था, लेकिन मेरी तकदीर में तो सुख लिखा ही नहीं है शायद। अब तू ही बता, मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, सावन का महीना था और जोरों की बारिश हो रही थी। सावित्री की कोठरी की छत टपकने लगी। पानी बूंद बूंद करके सीधा उसके बिछौने पर गिर रहा था। पूरी कोठरी में कीचड़ हो गया था। ठंड और सीलन के मारे सावित्री का बुरा हाल था। उसे तेज बुखार हो गया, शरीर तप रहा था और वो खाट पर पड़ी कराह रही थी। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दो। लेकिन बादलों की गर्जन और बारिश के शोर में उसकी कमजोर आवाज दब गई, या शायद सुनकर भी किसी ने अनसुना कर दिया। पूरी रात वो बुखार में तड़पती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी आखिरी रात है। उसे अपने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे दृश्य याद आ रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसे उसने अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जवानी की खुशियां कुर्बान कर दी। जब रमेश को चेचक निकला था तो वो 10 रातें सोई नहीं थी। उसके सिरहाने बैठी रही थी। जब दिनेश को स्कूल भेजना था तो उसने अपने सोने के कंगन बेच दिए थे। और आज वही बच्चे अपने पक्के मकानों में चैन की नींद सो रहे हैं और उनकी माँ यहाँ कीचड़ में पड़ी मौत का इंतजार कर रही है। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सावित्री में उठने की हिम्मत नहीं थी। जब सुबह के 10 बज गए और सावित्री बाहर नहीं दिखी तो बड़ी बहू सरला देखने आई। उसने सोचा कि बुढ़िया शायद मर वर गई। उसने दरवाजे से झांका तो देखा सावित्री बेसुध पड़ी है। सरला ने नाक पर पल्लू रखा और रमेश को आवाज दी, सुनते हो, जरा देखो तो सही, माँ जी को क्या हो गया है, उठ ही नहीं रही। रमेश आया और दूर से ही देखकर बोला, अरे कुछ नहीं, नाटक कर रही होगी, या हो सकता है बुखार हो। तुम एक काम करो, वो जो सरकारी अस्पताल की गोली रखी है दे दो और एक कप चाय दे देना, ठीक हो जाएगी। किसी ने उसके पास जाकर उसका माथा छूने की जहमत भी नहीं उठाई। वो लोग गोली और चाय रखकर चले गए। सावित्री में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर गोली खा सके। वो बस लेटी रही, महादेव की मूरत को अपनी धुंधली आंखों से निहारती रही जो उसने दीवार पर टांग रखी थी। 2 दिन और 2 रातें बीत गईं, लेकिन उस अंधेरी कोठरी का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। सावित्री बुखार में जलती रही, कभी होश में आती तो कभी बेहोश हो जाती। उस एक कप ठंडी चाय पर चींटियां लग चुकी थीं, जो रमेश रख कर गया था। प्यास जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो सावित्री ने अपनी सूखी जीभ को गीला करने के लिए वो ही किया जो शायद कोई जानवर भी न करे। छत से टपकता हुआ मटमैला पानी जो जमीन पर एक छोटे से गड्ढे में जमा हो गया था, उसने पेट के बल रेंगते हुए अपनी अंजुली में भरकर उसी पानी को पिया। वो पानी गंदा था, लेकिन उस समय उसके लिए वो अमृत से कम नहीं था। उस गंदे पानी ने उसकी जान बचा ली। इसे महादेव का चमत्कार ही कहेंगे कि इतनी बीमारी, भूख और गंदगी के बीच भी सावित्री की सांसें चलती रहीं। शायद यमराज भी अभी उसे ले जाने को तैयार नहीं थे, या शायद उसकी तकदीर में अभी और दुख लिखे थे जिन्हें भोगना बाकी था। तीसरे दिन सुबह उसका बुखार थोड़ा कम हुआ। शरीर में कमजोरी इतनी थी कि खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन पेट की भूख उसे चैन से लेटने नहीं दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर वो इस कोठरी में पड़ी रही तो वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी और उसके बेटों को उसकी सड़ी हुई लाश मिलने तक भनक भी नहीं लगेगी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी, दीवार का सहारा लिया और कांपते पैरों पर खड़ी हुई। उसका सिर चकरा रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन जीने की इच्छा अभी भी बाकी थी। उसने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे कोठरी से बाहर निकली। बाहर धूप खिली थी। सूरज की रोशनी जब उसकी आंखों पर पड़ी तो वो चंधिया गई। उसने देखा कि आंगन में सन्नाटा है। शायद सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे और बच्चे स्कूल चले गए थे। वो धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती हुई घर के बाहर निकल गई। उसका लक्ष्य वही शिव मंदिर था। उसे लगा कि इंसान भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन उसका महादेव उसे भूखा नहीं मरने देगा। रास्ते में गांव के लोग उसे देख रहे थे। उसकी हालत किसी जिंदा लाश से कम नहीं थी।
बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और कीचड़ से सने हुए, चेहरा पीला और गाल पिचके हुए। जो भी उसे देखता अफसोस से सिर हिलाता और आगे बढ़ जाता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रमेश और दिनेश जैसे पैसे वाले लोगों से पंगा ले और बुढ़िया की मदद करे। सावित्री किसी की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजरें सिर्फ मंदिर के शिखर पर टिकी थीं। मंदिर पहुंचकर वो सीधे नंदी की मूर्ति के पास गिर पड़ी। पुजारी जी उस समय आरती की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े आए। सावित्री को उस हालत में देखकर उनका दिल दहल गया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी। पुजारी की पत्नी, जिनका नाम सुमित्रा था, वो भी बहुत दयालु थीं। वो दौड़कर आईं और सावित्री को उठाया। उन्होंने सावित्री के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे थोड़ा मीठा दूध पिलाया। दूध के कुछ घूंट गले से नीचे उतरते ही सावित्री की जान में जान आई। उसने आंखें खोली और सामने पुजारी जी को देखकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रो रही थी। सुमित्रा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछा और कहा, काकी, रो मत, शांत हो जा। जब तक हम हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। पुजारी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, यह रमेश और दिनेश तो कसाई बन गए हैं। अपनी सगी माँ की यह हालत कर दी। मैं आज ही पंचायत बुलाऊंगा। यह अधर्म अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन सावित्री ने पुजारी जी का हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नहीं बेटा, पंचायत मत बुलाना। मेरे बेटों की बदनामी होगी। मैं नहीं चाहती कि लोग उन पर थूके। माँ हूं ना, उनका अपमान नहीं देख सकती। बस मुझे यहाँ एक कोने में बैठने की जगह दे दो। मैं यहीं पड़ी रहूंगी। जो भी रूखा सूखा मिलेगा खा लूंगी। अब उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पुजारी जी सावित्री की ममता देखकर हैरान थे। जिस माँ को उसके बेटों ने मरने के लिए छोड़ दिया, वो आज भी उनकी बदनामी से डर रही थी। सच ही कहा गया है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। पुजारी जी ने कहा, ठीक है काकी, जैसा तुम चाहो। तुम मंदिर की पिछली धर्मशाला के बरामदे में रह सकती हो। वहां छत पक्की है और बारिश का डर नहीं है। सुबह शाम का प्रसाद तुम्हें मिल जाया करेगा। सावित्री को लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया। उसे महलों की जरूरत नहीं थी। बस सिर छिपाने को छत और पेट भरने को 2 रोटियां चाहिए थीं, और सबसे बढ़कर उसे कोई दुत्कारे नहीं। सावित्री अब मंदिर में रहने लगी। उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वो सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाती, फिर माला लेकर एक कोने में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। दिन भर आने जाने वाले भक्त